Good morning, student. Again, we are with the topic of the French Revolution. अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, बार बार हम वही चीजें रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर आपको पहले की चीजें याद नहीं रहती है तो आप आगे का जो है अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो आई एम स्टार्टिंग again from the first topic which we have discussed, the division of the French society, in which we have discussed the diagram, first state, second state and third state. First state was related to the clergy, second was nobility, and third was common people, in which we have included the peasants, farmers and administratives and so many people. And in this topic we have discussed main one thing, the first state and second state, they are using their powers and their privilege on the basis of birth. उन्हें सारे privilege मिले हुए थे on the basis of birth. बट जो थर्ड स्टेट है उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं था. फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट they are not paying any tax. All tax paid by the only and only third state. Second topic which we have discussed, struggle for survive, and now many people which belonging to the third state, they are paying the tax and their situation was very worse. ब्रेड की प्राइसेस बहुत राइज हो गई. इसके अलावा जो किंग लुइस 16 है उसकी पॉलिसीज थी, दे आर इन फेवर ऑफ द इंक्रीजिंग द टैक्स. सो ऑल पीपल आर अगेंस्ट फॉर द लुइस 16. सो देयर सिचुएशन, यहाँ पे हमने एक डायग्राम किया था. पहला डायग्राम था आपका डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये नोटबुक में भी करना है आपको. और दूसरा डायग्राम था स्ट्रगल फॉर सर्वाइव. इसमें हमने एक डायग्राम किया था कि किस तरह से बैड हार्वेस्टिंग हुई, देन फूड की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो जिससे क्या हुआ, जो ब्रेड की प्राइसेस है वो बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था. तो प्राइसेस बढ़ी तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. कई सारे फूड राइट्स होने लगे, लोगों को हेल्थ इश्यूज होने लगे, लोग मरने लगे. तो ये सिचुएशन थी स्ट्रगल फॉर सर्वाइव. ये स्पेशली किसको फेस करनी पड़ी, थर्ड स्टेट को. नेक्स्ट फिर हमने किया था आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. इसमें हमने किया कि 40 जुलाई 1789 इट वाज द डेट when the angered people belonging to the third state, they attacked to the Bastille Fort. एक रूमर्स फैली कि किंग लुइस 16 ने लोगों को, ट्रूप्स को ये ऑर्डर दिया है कि वो लोगों को मारने के लिए उन्होंने ट्रूप्स भेजी है. और दूसरी तरफ किंग लुइस 16 को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो थर्ड स्टेट के पीपल है वो उसे मारने आ रहे. तो इसी कंफ्यूजन में जो कॉमन पीपल थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, वो ब्रिस्टाइल फोर्ट तक चले गए आर्म्स की तलाश में. उनको हथियार चाहिए थे. इसके बाद ब्रिस्टाइल फोर्ट पर अटैक हुआ और उस अटैक के बाद इस रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई. स्टार्टिंग मतलब यहाँ तक रिवॉल्यूशन जो था वो सिर्फ सोसाइटी के, जो एक तरह से कहा जाए कि जो सोसाइटी में मिसमैनेजमेंट था वहीं तक था. अब थर्ड जो स्टेप आया था इसके बाद वो आया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. कि किंग को ये लगने लगा कि बिना लोगों के जो मोस्टली जो पीपल थे, ज्यादातर नंबर्स किसके थे, थर्ड स्टेट के, इनकी फेवर के बिना वो रूल नहीं कर पाएगा. तो उन्होंने कई सारे चेंजेस किए और 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें किंग के पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया. और वहां पर कौन सी गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. In this system, they have given some powers of the king to the legislature, executive and judiciary. इसमें हमने एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन के बारे में भी डिस्कशन किया था. आपने सारे वीडियोस देखे. इसके बाद हमने एक टॉपिक किया द राइजेस ऑफ मिडिल क्लास. की मिडिल क्लास क्या रोल रहा. नाउ वी विल डू दैट टॉपिक, राइजेस ऑफ मिडिल क्लास एंड हाउ द फ्रेंच गवर्नमेंट कन्वर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स टू द रिपब्लिक. किस तरह से, देखिए पहले मोनार्की गवर्नमेंट थी बिफोर द 1791.
इसके बाद कौन सी गवर्नमेंट हो गई? मोनार्की गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। देन अब इसके बाद कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी? रिपब्लिक। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक में। Now after the introductions, the topics which we have discussed, next topic we have discussed the growing of middle class. अब middle class कौन थी? हमने यहाँ पे कहा कि मिडिल क्लास जो थी वो थर्ड स्टेट के पीपल थे, बट थर्ड स्टेट के पीपल भी कई सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। अब वो इस तरह से कि कुछ प्रॉस्पेरियस थे, रिच पीपल थे जो थर्ड स्टेट में थे, दे आर पेइंग द टैक्स, बट उनके बिना ना तो क्लर्जी कुछ था ना ही नोबिलिटी, क्योंकि वो उनकी सारी एसेंशियल चीजों को क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। ना सबसे पहले कि कौन से लोग थे? वेल्थी ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यानी कि बिजनेसमैन जो सिल्क का ट्रेड करते थे या कई सारी गुड्स का जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे, जितनी भी गुड्स चाहिए होती थी, चाहे वो नोबल फैमिली के लोग थे चाहे वो क्लर्जी के थे, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी कर रहा था? वेल्थी ट्रेडर्स। बहुत रिच होते थे और इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। देन नेक्स्ट वाज द प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल में जो मेन ग्रुप था सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, जो किंग का ग्रुप था या किंग से रिलेटेड जो पर्सन थे, वो लोग अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे वो किन लोगों से कराते थे? यानी प्रोफेशनल से। तो ये प्रोफेशनल ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ दे बिलीव, दे कौन? ये जो ग्रुप था मिडिल क्लास का, दे बिलीव इन द आइडियाज ऑफ प्रिविलेज और मेरिट। अब मेरिट का मतलब होता है एबिलिटी, योग्यता की। उनका ऐसा मानना था कि जो प्रिविलेज मिल रहा है, प्रिविलेज मीन्स विशेष अधिकार का जो यूज कर रहे थे, कौन कर रहा था? फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। वो किस पर बेस होना चाहिए? मेरिट्स पर, नॉट ऑन द बर्थ, कि बर्थ के बेस पर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। And these ideas was based on freedom and equality. मेन उनके आइडियाज जो थे फ्रीडम इक्वलिटी था। यहाँ पर आप इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है उसे भी डाल सकते हैं कि सबको क्या मिलनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो दीज आर द मिडिल क्लास ग्रुप, व्हाट वर देयर आइडिया। अब इसमें कौन कौन से लोग थे उनके बारे में हम बात करेंगे।